सुरेश चौहान के भौंकता रहता ना, वो जो कुत्ते की तरह, वो उससे पूछिए ना वो क्या भौंकता है। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी आपके चैनल पे ही, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाती हूँ, मेरे पास प्रूफ है। अगर ये बार बार हमारे लोगों के खिलाफ साजिश रची जाएगी तो आज से जब कुछ साल पहले दलित अपने हक के लिए लड़ा था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मुसलमान कमजोर नहीं है। अरे कैसा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे, ये कैसा भारत बनाना चाह रहे। अगर आप चाह रहे हैं कि दोबारा आजादी की लड़ाई लड़ी जाए और मुसलमान अपने हक के लिए खड़ा हो, तो मैं ये कह रही हूँ, मैं आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए फिर से तैयार हूँ। देखिए हल्द्वानी में जो हो रहा है, बताया जा रहा अवैध है, नजूल की जमीन है, वहां पर मदरसा और मस्जिद बनाकर मुसलमान बैठ गया है। उसको जाहिर सी बात है, अगर सरकार की जमीन है तो उसको खाली करवाया जाएगा। अरे ये लोग संविधान मानते ही नहीं है। 91 एक्ट पढ़िए आप, सन 91 का एक्ट पढ़िए। सन 47 से जो भी मंदिर थी, मस्जिद थी, गुरुद्वारा था, चर्च था, वो नहीं ढाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। 2024 का चुनाव नजदीक है, अनकरीब करा दिया जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले हिंदू बनाम मुसलमान, हल्द्वानी से लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत गर्म है मुसलमान को लेकर। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद हल्द्वानी में भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए सैयद उजमा परवीन हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर बात कर लेते हैं। इसको, इनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या सोच रही हैं आप? देखिए, जो मौलाना साहब की गिरफ्तारी वो सरासर एक साजिश है, और ये जानबूझकर साजिश रची गई है हमारे उलमाओं के खिलाफ, हमारे मौलानाओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है और जानबूझकर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये किसी एक उसकी लड़ाई नहीं है। हम हमेशा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम हमेशा हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं, तो क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर है एकता दिखाने की, सब सेकुलरिज्म दिखाने की? हमारे तमाम भारतवासियों की है ना। तो मुसलमानों को सिर्फ एक निशाना बनाया जा रहा है। 2024 का मुद्दा इनके पास है नहीं, इनके पास रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, चिकित्सा है नहीं, तो ये किस पर चुनाव जीतेंगे? बताया जा रहा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो जहर उगल रहे थे। अच्छा, और जो उनके टी राजा और न जाने कौन कौन से, वो जो सुरेश चौहान के भौंकता रहता ना, वो जो कुत्ते की तरह, वो उससे पूछिए ना वो क्या भौंकता है। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी आपके चैनल पे ही, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाती हूँ, मेरे पास प्रूफ है। ये सबूत लेकर चलती हैं? हाँ बिल्कुल, सबूत लेकर चलती हूँ मैं। ये देखिए, ये मोहतरमा क्या बता रही, सुनिए जरा, सुनिए। हिंदू से ही सामान खरीदो, हिंदू से ही नौकरी दो। और भैया यहाँ तुम, यहाँ इधर आओ बेटा, इधर आओ। यहाँ तुम्हारा धर्म क्या है, हम तुमसे पूछे? अगर तुम मुसलमान होगे तो ही मैं तुमसे लूंगी। अगर मैं तुम्हारा धर्म पूछती हूँ, मुसलमान कभी तुम्हारा धर्म पूछता है आके? तुम हिंदू हो कि मुसलमान? तुम्हारा सामान लेने से मतलब है ना। तो ये जनता के, ये गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। हिंदू से सामान खरीदो, तो हिंदू मुसलमान अगर ये लोग करने लगे तो फिर रोजगार आप दे नहीं पा रहे, तो गरीब जो ठेले वाले हैं, मजदूर हैं, सब्जी वाले हैं, तो उनसे सामान कौन लेगा? फिर लोग पहले मजहब पूछेंगे तब सामान लेंगे। तो इस तरह का माहौल देना चाह रहे हैं देश को मोदी जी। मोदी जी, ये आपकी जो झूठी मूठी राजनीति है ना, ये जो आपकी जो झूठी धांधली वाली राजनीति है, इसको बंद कीजिए, ये बंद होनी चाहिए। भी चैनलों पे चल रहा है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो पाकिस्तान बनाना चाहते भारत। अच्छा, मौलाना साहब ने अगर एक कविता में बोल दिया और वो भी इनको नहीं बोला, जिसको बोला उसको लग रहा है तो शायद उसको बोला, लेकिन उनको नहीं बोला। लेकिन रोज रात दिन जो मुसलमानों को गाली देते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे ये कहते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं मुसलमानों को, शरीयत को बुरा कहते हैं, कुरान को बुरा कहते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं बताइए आप? वो कहाँ से आते हैं? वो क्या इनके पेट किए हुए गुंडे हैं? क्या वो भगवा गुंडे हैं जिसको इन्होंने पैसे देकर बुलाया है और हमें गाली देने के लिए? अगर ये बार बार हमारे लोगों के खिलाफ साजिश रची जाएगी तो आज से जब कुछ साल पहले दलित अपने हक के लिए लड़ा था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मुसलमान कमजोर नहीं है, समझ लीजिए। आप कहते हैं उल्मा जैसे ही बोलते हैं, अगर अपने हक की बात बोलते हैं आप उनको नोटिस जारी कर देते हैं। आप कहते हैं फिलिस्तीन के लिए दुआ नहीं कर सकते, फिलिस्तीन के लिए दुआ करोगे तो नोटिस जारी कर देंगे, दंड देंगे। अरे कैसा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे, ये कैसा भारत बनाना चाह रहे? अगर आप चाह रहे हैं कि दोबारा आजादी की लड़ाई लड़ी जाए और मुसलमान अपने हक के लिए खड़ा हो, तो मैं ये कह रही हूँ, मैं आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए फिर से तैयार हूँ। और मोदी जी अंग्रेज छोड़ी है, मोदी जी या अमित शाह, ये काले अंग्रेज हैं। एक गोरे अंग्रेजों से लड़ते सन 47 में, अब हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। क्या तमाशा लगा रखा है मुसलमान
करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर मुसलमानों के घर गिरते हैं, मुसलमानों की दुकानें गिरती हैं, तो कितने हिंदुओं को रोजगार देंगे मोदी जी? इसका जवाब है आपके पास? कितने हिंदुओं को रोजगार मिलेगा? अगर एक मुसलमान का घर गिरता है तो कितने हिंदुओं को रोजगार मिलना चाहिए? इसका जवाब मोदी जी दीजिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो भगवा पहनकर बैठते हैं और कहते हैं राम राज, उत्तराखंड हल्द्वानी में किस तरह से औरतों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको उनकी अस्मतें उछाली जा रही है। राम राज मर्यादा पुरुषोत्तम आपको पता ही नहीं है। औरतों की इज्जत होती है, नारी का सम्मान होता है। अरे जिस नारी के पेट से जन्म लेते हो उसको मारते हो, शर्म नहीं आती? ये नारी सुरक्षा दे रहे हो, ये औरतों की इज्जत कर रहे हो। अरे तुम प्रधानमंत्री भी अगर बने हो, पैदा हुए तो एक औरत के पेट से पैदा हुए हो। सुरेश चौहान के जो है वो कहते हैं कि ये जो मौलाना है, जो मुसलमान है, वो जहरीला शब्द इस्तेमाल करते हैं इस देश के हिंदुओं के लिए, लोगों के लिए। सुरेश चौहान के एक आतंकवादी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला कह रही हूं, इस आतंकवादी को गिरफ्तार होना चाहिए। एटीएस की टीम इसको कब उठाएगी? अगर सुरेश चौहान के का घर का पता नहीं पता है तो मैं एटीएस को उसके घर का पता देना चाहती हूं। और रही बात, मुसलमान अगर बोले तो हेट स्पीच, और अगर वो गाली दे चैनल पर बैठकर सुरेश चौहान के, तो वो क्या होता है? वो हेट स्पीच होती है या क्या होता है? अरे कोई जवाब देगा? हिंदुस्तान में अगर सच में कानून है, सच में अगर हमारा कानून है, तो कानून फैसला करे इंसाफ के तौर पर। इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए हमें। हम मुसलमान लड़ रहे हैं आज न्याय। देखिए हल्द्वानी में जो हो रहा है, बताया जा रहा अवैध है, नजूल की जमीन है, वहां पर मदरसा और मस्जिद बनाकर मुसलमान बैठ गया है। उसको जाहिर सी बात है, अगर सरकार की जमीन है तो उसको खाली करवाया जाएगा। अरे ये लोग संविधान मानते ही नहीं है। 91 एक्ट पढ़िए आप, सन 91 का एक्ट पढ़िए। सन 47 से जो भी मंदिर थी, मस्जिद थी, गुरुद्वारा था, चर्च था, वो नहीं ढाया जाएगा, वो डेमोलिश नहीं किया जाएगा। ये संविधान का पन्ना नहीं पढ़ा है क्या? या संविधान का वो पन्ना फाड़ के फेंक दिया है? कह दीजिए कि आप राजशाही चलाना चाह रहे, कह दीजिए कि आपने लोकतंत्र को मार दिया है, कह दीजिए कि आप संविधान नहीं मानते, तो हम भी कह देंगे हम भी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए और अपने संविधान को बचाने के लिए और अपने भारत को बचाने के लिए एक आजादी की लड़ाई फिर लड़ेंगे। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का गिरफ्तारी के बाद में उनके तार मालूम है कहां-कहां जोड़ा जा रहा है? पाकिस्तान, पता नहीं कहां-कहां। ये शुरुआत से रहा गया है। हम तो यही कहते हैं कि क्या बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अरे इस्लाम के दुश्मन तो सभी रहे हैं, लेकिन इस्लाम झुका नहीं है। इस्लाम सच की तालीम देता है, इंसानियत की तालीम देता है। इस्लाम वो नहीं है। सुरेश चौहान के मोदी जी और थोड़ी दूर पे बैठे हुए योगी जी आज मेरी गर्दन पे तलवार भी रख देना और मेरे सीने में गोली भी दाग देना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हट सकती। मुसलमान धर्म ये नहीं सिखाता, इस्लाम धर्म, कि तुम किसी का कत्ल करो बेवजह, लेकिन हाँ अगर जुल्म हो तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, ये भी इस्लाम सिखाता है। लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। किसका साथ किसका विकास? किसी का साथ नहीं, ना हिंदू का साथ, ना मुसलमान का साथ, सिर्फ अपना साथ, अपने नेता का विकास और अपना ही सारा सब कुछ इनका नहीं है। ये लोग जानबूझ के झूठ मूठ की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे। अरे दंगे से क्या होगा? दंगे से किसका नुकसान होगा? गरीब ठेले वाले का। दंगे से किसका नुकसान होगा? वो दुकान वालों का। गरीब से किसका नुकसान होगा? सब्जी वालों का। गरीब से उसका दंगे से किसका नुकसान होगा? रिक्शा चलाने वालों का। दंगे से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तो गरीब का। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सब बढ़ जाएगा। दंगा होगा तो गरीब का नुकसान होगा, उसमें ना कोई हिंदू होगा। हल्द्वानी में बता रहे पत्थर चला रहे थे, वहां की औरतें और मुसलमान जो है पत्थर चला रहे हैं। शुरू से हमारे ऊपर इल्जाम लगते आए हैं। इल्जामों से नहीं, साबित करिए, आरोप मत लगाइए, साबित करिए। अदालत में चैलेंज करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम हाई कोर्ट जाते हैं, हम हमेशा चैलेंज करते हैं और हम हर बात को चैलेंज करेंगे। ये क्या समझते हैं बैठे हुए लोग? ये 2 दिन की आई हुई सत्ता इनकी, ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं। हम इनके गुलाम हैं, हम इनके गुलाम नहीं।